नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 10 है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ उन स्टूडेंटों को जिन्होंने अभी तक इससे पहले के 9 लेक्चर को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर के उन 9 लेक्चर को देखिए। उन 9 लेक्चर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जा करके एक एक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस 10वें लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते। देखिए दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में मतलब 9वें लेक्चर में पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वह वीडियो पसंद भी आई होगी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसी टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल को इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर में मैं कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे। वह भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा। जिन स्टूडेंटों को न्यूमेरिकल लगाने में डर लगता है, तो आप लोगों का यहाँ से डर समाप्त हो जाएगा यदि आप लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तब। नहीं तो यदि आप लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं सिखा सकता है। तो यदि आप लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ से न्यूमेरिकल लगाना सिखाऊंगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करते हैं पहले, फिर हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला इसका न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं कल के जो निष्कर्ष आया था उसको पहले लिख देता हूं, क्योंकि उसी निष्कर्ष से हम लोग जितने भी इस पर आज के न्यूमेरिकल रहेंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कल का हम लोगों ने आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक टॉपिक को पढ़ा था और उसमें निष्कर्ष निकल के आया था F0 अपान Fm बराबर था एप्सिलॉन m बटे के एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एप्सिलॉन r या k। यदि आप लोग कल के लेक्चर को देखे होंगे, मतलब लेक्चर 9 को देखे होंगे, तो आप लोग इन सभी सिंबल का अर्थ भली भांति जानते होंगे। यदि नहीं भी जानते हैं, भूल भी गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी सिंबल का मीनिंग क्या है। देखिए, जो यह F0 है यह प्रदर्शित करता है कि जब आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तब उनके बीच कितना बल लग रहा है, और Fm प्रदर्शित कर रहा है कि जब आवेश किसी अन्य माध्यम में निर्वात या वायु में नहीं रखे हैं, किसी दूसरे माध्यम में रखे हुए हैं, तब उनके बीच कितना बल लग रहा है। और एप्सिलॉन m क्या प्रदर्शित कर रहा है? एप्सिलॉन m जो है किसी अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर इसे विद्युतशीलता बोलिए वह है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन r या k क्या है? आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहला न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए दोस्तों, यह पहला न्यूमेरिकल है। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। देखिए, यह देखने में तो छोटा है, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मतलब आसान एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ना यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे, थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे, तो यह आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए, आप लोगों ने वह दुआ तो पढ़ा ही होगा कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यह वही क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन यह एकदम कॉन्सेप्ट वाला है। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, यह बहुत ही आसानी तरीके से एकदम हल हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को हल कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे, और क्या पूछता है उसको लिखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी परावैद्युत माध्यम। देखिए, परावैद्युत माध्यम क्या होता है? कोई भी यदि माध्यम है, मतलब कोई भी परावैद्युत, यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, सीधे सीधे आप कंफ्यूज होंगे। माध्यम, कोई भी माध्यम है उसका परावैद्युतांक। तो आप लोग परावैद्युतांक का सिंबल जानते ही हैं, के या एप्सिलॉन आर प्रदर्शित होता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया है। तो यह के का मान दे दिया है 6, और पूछ क्या रहा है
इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है, इस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नियम का मान पूछ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि एप्सिलॉन नियम मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता या विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नियम से प्रदर्शित करते हैं, तो यही पूछ रहा है। तो देखिए अब के का मान मतलब परावैद्युतांक दे दिया है और एप्सिलॉन नियम दे दिया, एप्सिलॉन नियम पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ से यदि आप लोग अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि एप्सिलॉन नियम और के में एक रिलेशन होता है। वह क्या रिलेशन होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिलेशन होता है एप्सिलॉन नियम बटे के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। तो यहाँ से आप लोगों का रिलेशन क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया एप्सिलॉन नियम बटे के एप्सिलॉन नॉट बराबर के, यह आपका रिलेशन निकल के आया। तो इसी सूत्र को लगाना है हम लोगों को और आंसर निकल के आएगा। तो देखिए हम लोगों को किस चीज़ का मान ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नियम का मान यहाँ पर ज्ञात करना है और एप्सिलॉन के का मान पता है। और आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मान जब कूलाम का नियम पढ़ाए थे तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह आप लोगों को भली भांति पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से थ्योरी नहीं पढ़ी है या फिर मेरे उस वीडियो को पूरे लेक्चर को नहीं देखा है। तो देखिए यदि नहीं भी पता है तो अब फिर जान लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान यह होता है और हर जगह एप्सिलॉन नॉट का मान यह यूज कीजिएगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नियम का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नियम को इधर ही रहने देंगे और एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, के गुणे एप्सिलॉन नॉट। के का मान आपका कितना है 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा यह। देखिए अब गुणा करके इसमें लिखेंगे तो आएगा यह आपका 53.10 गुणे 10 की घात -12 आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में या न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। यदि समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यह आपका आंसर हो जाएगा, उस माध्यम का या निरपेक्ष विद्युतशीलता का आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, देखने में छोटे रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह आपका सूत्र था, इस सूत्र का हम लोगों ने यूज किया है, इस तरीके से लगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। देखिए दोस्तों यह दूसरा न्यूमेरिकल है। देखिए यह न्यूमेरिकल क्या है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। यह बोल रहा है दो आवेश हैं जिन पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, दो आवेश है जिन पर समान आवेश है 1 माइक्रोकूलाम पर। मतलब मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिन पर प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है और वे दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और वह 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हुए हैं। तब वह पूछ रहा है तब उनके बीच बल कितना कार्य करेगा। तो आप लोग कूलाम के नियम में, जब कूलाम के नियम मैंने पढ़ाया था उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, तो उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है। उसमें हमने देखा था कि कूलाम बल मतलब जो एफ का मान था वह किस तरह से निकल रहा था, तो यह उसी तरह से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर Q1 का मान दे दिया है आपका 1 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान दे दिया है 1 माइक्रोकूलाम दे दिया है। उनके बीच की जो दूरी है R का मान दे दिया है 1 मीटर दे दिया है और K मतलब परावैद्युतांक का मान दे दिया है 5। तो पूछ रहा है बल Fm मतलब माध्यम में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक 5 है, उस माध्यम में पूछ रहा है बल का मान। तो Fm से प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब M फॉर मीडियम हो जाएगा और F फॉर फोर्स मतलब माध्यम में फोर्स कितना हो जाएगा उसी को पूछ रहा है। आप लोग सूत्र क्या जानते हैं,
आप लोग सूत्र जानते हैं, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन बराबर आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन बराबर क्या निकाले हैं। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन बराबर, या फिर यहीं से कर दीजिए, एप्सिलॉन बराबर क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुणे के। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाला एप्सिलॉन बराबर के गुणे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यह Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर रहेगा ये। देखिए अब यहाँ से आप लोग देखिए इस इतने पार्ट का मान जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, आप लोग जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको मैंने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था वहीं से है। देखिए पीछे के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं, यदि आप लोगों ने रिवीजन भी नहीं किया है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को यह न्यूमेरिकल एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका मान आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और के का मान यहाँ से पता ही है, और Q1 का मान भी पता है, Q2 का मान भी पता है, और आर का मान भी पता ही है। तो इस तरह से पूरा रखेंगे मान, हम लोग आसानी से Fm का मान निकाल लेंगे। तो देखिए Fm बराबर, देखिए दोस्तों अंधेरा थोड़ा दिख रहा है क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है, इसलिए, और कोई यहाँ पर टार्च कोई उजाला का भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यह इसका मान हम लिख दे 9 × 10⁹ और के का मान हो जाएगा 5 × Q1 का मान 1 माइक्रो कूलाम को आप जानते हैं, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। आप मैंने जब पढ़ाया था कूलाम का नियम उधर ही बताया, उन्हीं के मतलब 1-2 लेक्चर इधर उधर हमने बताया था उन्हीं लेक्चरों में। तो देखिए यह 1.10⁻⁻6 Q1 का मान हो गया, इसी तरह 10⁻⁻6 हो गया, और इसका मान कितना हो गया, आर का मान 1 का वर्ग हो गया मतलब मीटर में। तो अब कटाइए, देखिए 9 में 5 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.8, और इन सभी को जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब देखिए 10 की घात में है सभी, तो जुड़ेंगे 10 की घात 9 - 6 - 6, और 1 का मतलब कुछ रहता है, ये नहीं, और यह न्यूटन हो जाएगा Fm बराबर। तो आप Fm बराबर मतलब बल बराबर कितना लिखेंगे, 1.8। देखिए -6 - 6 आपस में जुड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, और 9 में से -12 जब घटेगा तो आपका आएगा 10 की घात -3 आ जाएगा न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ यही नया कॉन्सेप्ट था एप्सिलॉन। पहले हम लोग जब इस तरह के सवाल आते थे उसमें परावैद्युता इस तरह से, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा था, देखिए यहाँ पर जब पहले सवाल आते थे कूलाम के नियम पर, तो वहाँ पर यह परावैद्युतांक नहीं था। लेकिन अब परावैद्युतांक हम लोग टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर परावैद्युतांक देकर मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर पूछ रहा है। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आया, यह नया कॉन्सेप्ट आया है। तो देखिए हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक नए तरीके के न्यूमेरिकल को, जो तीसरा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यह अगला न्यूमेरिकल तीसरा है। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच 18 न्यूटन का बल लगता है। यदि इन आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक की कांच की प्लेट रख देते हैं तो बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन मतलब बल पूछ रहा है, कितना बल लगेगा। देखिए हमने जो निष्कर्ष निकला था आपेक्षिक विद्युतशीलता से, उसको हमने यहाँ पर रख दिया है ताकि आप लोग कोई समस्या नहीं हो। यदि आप फार्मूला भूल भी जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यह क्या पूछ रहा है, हम लोग लिख रहे हैं, मतलब क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग यह लिख ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें दिया क्या है। देखिए
इसमें दिया है आप लोगों को निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन का है। देखिए निर्वात में हम लोग जानते हैं कि बल जब मतलब आवेशों के बीच लगता है तो इसे हम लोग F0 से प्रदर्शित करते हैं। तो F0 लगा दी, मतलब लिख दिया F0 बराबर 18 न्यूटन दिया है। मतलब जब निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच 18 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उन्हीं आवेशों को 6 परावैद्युतांक की कांच के प्लेट के मतलब बीच रख दिया जाए तब उनके बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर के मतलब परावैद्युतांक का मान दे दिया 6 और पूछ रहा है आप लोगों से एफएम का मान कितना हो जाएगा। देखिए यदि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग इसको मात्र सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, लेकिन यदि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा इस क्वेश्चन में को करने में। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट या पता है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो देखिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं F0 बटे एफएम बराबर होता है के। तो देखिए यहाँ से देखिए यह एक लाइन का एकदम सवाल है इसको ऊपर, लेकिन यह जितने भी मैंने इस वीडियो में जितने भी मैं बताऊंगा और जितने भी बताए हैं अभी तक न्यूमेरिकल वह कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड में भी पूछे गए हैं और कंपटीशन में भी पूछे गए। इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हम लोगों को एफएम का मान निकालना है। तो एफएम का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको एफएम को इधर भेज देंगे और के को इधर भेज देंगे। तो एफएम बराबर हो जाएगा F0 बटे के। यहाँ पर F0 का मान कितना है 18 न्यूटन और के का मान 6। तो यहाँ से एफएम बराबर आ जाएगा, जब 18 में 6 का भाग करेंगे तो 3 न्यूटन आ जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखिए कितना आसान सवाल था लेकिन कितना लंबा दिया था। आप लोग सवाल को देखकर घबराइए नहीं। जो सवाल ज़्यादातर सवाल जो बड़े दिखते हैं वह छोटे में लग जाते हैं और जो छोटे दिखते हैं वो बड़े में लगते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं क्योंकि यदि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग कोई भी सवाल को कर जाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल कर जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे न्यूमेरिकल की ओर। तो देखते हैं चौथा न्यूमेरिकल क्या है। देखिए हर एक न्यूमेरिकल जो है अलग अलग किस्म का इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के जो भी बुक आप लोग यूज करते होंगे तो उसमें इस टाइप का यदि न्यूमेरिकल है तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल चौथे की ओर। देखिए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल क्या है। अगला न्यूमेरिकल है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि देखिए इसको आप लोग तो एकदम चुटकियों में कर जाएंगे क्योंकि यदि आप लोग जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है उसका यदि आप लोग परिभाषा पर ध्यान दिया होगा तो वहाँ से आप लोग एकदम इसको चुटकियों में कर जाएंगे। देखिए जो इसकी परिभाषा है परावैद्युतांक का वही क्वेश्चन है एकदम पूरा। तो देखिए उसमें हमने बताया था उस परिभाषा में बलों के संबंध में जो परिभाषा दिया था तो उसमें बोला था कि पहले जब आवेश निर्वात में या वायु में रखे होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है और जब हम लोग अन्य माध्यम में रखते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल का अनुपात होता है वहीं परावैद्युतांक कहलाता है। तो देखिए वहीं उसी क्वेश्चन उसी परिभाषा को यह घुमा करके क्वेश्चन के रूप में दे दिया। देखिए कैसे दिया है, यह दिया पहले क्या दो बिंदु आवेश पहले वायु में रखे हैं। तो देखिए उसमें पहले परिभाषा था जब दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, फिर उसमें था परिभाषा कि जब अन्य माध्यम में रखे हो तब उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ पर दिया दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी दूरी पर। देखिए वहाँ पर भी मतलब बराबर दूरी पर रखना था, यहाँ पर भी बोला है कि उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर F0/Fm का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि F0/Fm का मान क्या होता है, के होता है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं कि F0/Fm का मान ये पूछ रहा है। F0/Fm का मान पूछ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि F0 यदि आप लोगों ने उस जो निगमन किया था मतलब जो निष्कर्ष निकाला था परिभाषा बनाया था तो वहाँ पर क्या आया था मतलब
के संबंध है 1 इसका आंसर आएगा। लेकिन हम लोग इसको अब इस तरह तो नहीं ना लिख सकते, क्योंकि यदि मान लीजिए 3 नंबर में यह क्वेश्चन आता है आप लोगों को बोर्ड में, तो आप लोग इस तरह नहीं लगा सकते, इसको बड़ा में लगाना होगा, ताकि एग्जामिनर आपको देखे, समझे कि बच्चा कुछ जानता है। ऐसा नहीं कि वह नकल मार के डायरेक्ट आंसर रटाए या लिख दिया है, ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे यह आता है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इधर बगल में, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं आधे पर से हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों को भी क्वेश्चन यहाँ से दिखते रहे और यहाँ से हम हल भी कर दे इसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो हम लोग क्या मान लेते हैं सबसे। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 2 माना, लिखेंगे माना 2 आवेश बोले 2 बिंदु आवेश। हम यहाँ पर जगह कमी है तो इसलिए आवेश लिख दे रहे हैं। 2 आवेश Q1 व Q2 है। ज़्यादा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, उससे बोल दूंगा। आप लोग यदि लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह कमी है। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाना है, तो यहाँ पे यदि मैं इधर लिखूंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मतलब पहले मैं आप लोग समझा दे रहा हूँ कि क्या लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे माना 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी R है, तो प्रथम शर्त से हम लोग अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। मतलब पहली बार क्या कर रहा है, पहली बार देखिए, पहली बार यह बोल रहा है कि दोनों 2 बिंदु आवेश पहले वायु में रखे हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल, तो हम लोग पहले निकालेंगे कि उनके बीच वायु में कितना बल लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं वायु के लिए F0 यूज करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R²। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब दूसरा शर्त कह रहा है जब के परावैद्युतांक में रखेंगे, वाले माध्यम में रखेंगे, तब इनके बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से यहाँ पर लिख दीजिए Fm हो जाएगा। और यहाँ पर 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन हम नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का भी कमी है। तो यहाँ पर के लिख देंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नियम बराबर होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप लोग ऊपर मतलब पीछे जो न्यूमेरिकल दूसरा और पहला बताया, तो वहाँ पर मैंने इसको यूज किया है कि एप्सिलॉन नियम के जगह पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो आप लोग भी अब डायरेक्ट हमेशा कहीं भी न्यूमेरिकल लगाइएगा तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट यूज कीजिएगा हमेशा। एप्सिलॉन नियम लिखने से एक स्टेप बढ़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, और आप लोग काफ़ी भी पेजेस भी भरेंगे, तो उससे मतलब झूठ मूठ का परेशानी होगा। तो देखिए यहाँ पर यह होगा 1/4 पाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे के R² हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाले, जब भी अनुपात पूछता है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो पहले क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, तब हम उसके अनुसार भाग अनुपात निकालते हैं। यदि आप इसी को यहाँ पर देखिए, अगर आप Fm/F0 निकाल लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर पलट जाएगा। वहाँ पर एक संबंध के आ जाएगा, न कि के संबंध एक आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है, पहले वायु में पूछा है, तो यह वायु के लिए ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद माध्यम में पूछा है बल का, तो माध्यम का जो है नीचे रहेगा। तो इसीलिए हम समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 में 1 से भाग करेंगे। हमेशा जब भी अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन में दे, तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मतलब दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, और किस किस में अनुपात पूछ रहा है, उसके बीच हम लोग अनुपात निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर का उधर अनुपात निकालेंगे तो आंसर एक ही आएगा, गलत आंसर आ जाएगा, पलट जाता है आंसर बहुत बार। तो देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर हम भाग का चिन्ह बना दे रहे हैं, क्योंकि समय भी कम है और बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर आप लोग लिखिएगा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे सिंबल बना के चला आइएगा। देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए इसका यह ऊपर वाला अंश में रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के बटा में इसके R² पूरे के बटे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इधर कर दे और के को इधर कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गुणा और पूरे मतलब यह बटा में है या एक के गुणे में है। Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर, देखिए Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर, यह पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या है, अब देखिए यहाँ से एफ नॉट, देखिए दिख रहा है एफ नॉट बटे के एफ एम इजकल टू 1 बटे के, और यह 1 बटे में के है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि 1 बटे में के था, तो यह देखिए यह तो ऊपर वाला था, समीकरण 1 था ऊपर वाला और नीचे वाला समीकरण 2, तो यहाँ पर 1 बटे में के आया है, तो यहाँ पर 1 के, तो यह जो के होता है ऊपर चला जाता है और तो यहाँ से आ जाएगा के बटे के ए, तो अनुपात क्या निकल के आएगा यहाँ से एफ नॉट संबंध है एफ एम इज बराबर के संबंध एक, यहीं आपका अनुपात हो जाएगा उन बलों में, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहीं आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी मैंने अभी तक न्यूमेरिकल बताया वह सभी अलग अलग किस्म के न्यूमेरिकल थे, मतलब सभी का टॉपिक अलग अलग था, मतलब एक ही टॉपिक था लेकिन सभी के मेथड अलग अलग थे, सभी में नए नए कॉन्सेप्ट थे। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में मैं जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा सभी में कॉन्सेप्ट अलग अलग लगेंगे और नए नए तरह के क्वेश्चन रहेंगे और वह किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर पूछे रहेंगे। हो सकता है वह बोर्ड में पूछे हो या फिर कंपटीशन में पूछे रहेंगे, और वह हल्के मतलब इन सभी को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से हमने एक बार इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि यह हमने इसको लगाया कैसे है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इनमें सबसे पहले हम लोग आवेशों को मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया दो बिंदु आवेश कौन से Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी मैंने यहाँ पर R मान ली। देखिए यहाँ पर R इस तरह से R अच्छे से लिख दे रहे हैं, उनके बीच की दूरी मैंने R मान ली। फिर प्रथम शर्त से मतलब पहली बार क्वेश्चन क्या कर रहा है तो वहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त से, तो वहाँ पहली बार कर रहा है कि उनके बीच मतलब वायु में जो लगने वाला बल है वह कितना है। तो हमने मान लिया एफ नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर लगा दिया यह फार्मूला, क्योंकि जब निर्वात में रहता है बल तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आता है, और जो किसी अन्य माध्यम में आता है एप्सिलॉन यम आता है, और एप्सिलॉन यम के जगह पर हम लिखते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यह आप लोगों को भली भांति पता हो चुका होगा अभी तक। तो देखिए द्वितीय शर्त से जब के परावैद्युतांक में रखा गया है इसी आवेश को, उन्हीं आवेशों को उतनी दूरी पर, तब उनके बीच लगने वाला बल यह हो जाएगा। फिर हमने इनके बीच अनुपात पूछा था, किनके बीच, वायु में और माध्यम में। तो वायु में जो बल लग रहा था और माध्यम में लग रहा था, तो समीकरण 1 था वायु वाला और समीकरण 2 था माध्यम वाला, तो हम 1 में 2 से भाग कर दिए तो कटा के आया। देखिए यह कटाने का यदि आप लोगों को तरीका नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए जब भी सबसे पहले यदि ना यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3 बटे के 2 बटे के या 4 बटे के 5 लिखा, इस तरह से लिखा है ना, तो यह जो बीच वाले होते हैं तो उन दोनों को आपस में गुणा हो जाता है और ऊपर वाले और नीचे वाला का आपस में गुणा हो जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या था, हम पूरा यहाँ पर अब लिख रहे हैं। देखिए 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इन सभी को ना पूरा एक ही में, मतलब इस तरह अलग अलग नहीं करके लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक ही में लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर Q1 था, Q2 था, बटे के आर स्क्वायर था, यह था, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह था और यह पूरे का बटा था। देखिए फिर क्या था, Q1 Q2 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर के था इंटू आर स्क्वायर था। देख लीजिए यहाँ से, देखिए यह तो ऊपर वाला था, यहाँ पे एफ नॉट लिख दे रहे हैं, एफ नॉट और बटे में एफ एम। देखिए जो भी मेन मतलब बटा रहता है वह बराबर के बीचों बीच रहता है, या बराबर के बीचों बीच रहता है, यह भी है। देखिए यह मेन पूरा बटा है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यह ऊपर वाला था, अंश का अंश में मैंने गुणा कर दिया, 1 में Q1 Q2 का गुणा कर दिया तो Q1 Q2 ही आ जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आर स्क्वायर का गुणा किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया, और फिर बटे में भाग करना था हम लोगों को, समीकरण 2 से यहाँ से भाग किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या
किया, फिर से गुणा किया एक में Q1 Q2 का, तो Q1 Q2 आ गया। फिर 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बस के को इधर उधर किया हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी बताया जो बीच वाले रहते हैं दोनों, उनका आपस में गुणा होता है, और ऊपर और नीचे वाले का आपस में, तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और इन दोनों का आपस में, तो यहाँ से गुणा होकर क्या आ जाएगा, Q1 Q2, हम नीचे वाला कर लेकर जा रहे हैं ऊपर, अब गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, अब पूरे का बटे इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिख दे Q1 Q2 इंटू, मतलब गुणा का चिन्ह है ये भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2 कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। तो एफ नॉट बटे एफ एम का मान, इसमें क्या बचा है, सिर्फ के बचा है, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक बचा है। तो एफ नॉट बटे के एफ एम का मान के बटे के एक, मतलब अनुपात में यदि देखें एफ नॉट संबंध एफ एम इजकल टू के संबंध के रेस टू 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हमने इसको कटाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा और उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। देखिए उसको मैं अगली वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है उसका मैं आंसर बता दे रहा हूं अभी आप लोगों का, उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग उसको लगाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं लग रहे हैं, अगर नहीं लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बता दूंगा, या फिर जब भी मतलब उसका अगला जब लेक्चर लाऊंगा तो उसमें हम लोग उसको उस न्यूमेरिकल को बता दूंगा। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को हम आपको देते हैं, वह न्यूमेरिकल क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल है जो आपको लगाना है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है किसी कोई स्टूडेंट होगा जिनको कहीं पर दिक्कत होगा, तो आप लोग सुन लीजिए। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः प्लस 30 गुणे 10 की घात -9 कूलाम तथा माइनस 20 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा हो, तब उनके बीच निहित माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, मैं एक बार आप लोगों को हिंट कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए या सेंटीमीटर में, मतलब सीजीएस पद्धति में मात्रक है, आप लोगों को एमकेएस में चेंज करना होगा, इसको मीटर में चेंज करना होगा, तब आप लोग लगाइएगा, नहीं तो आप लोगों का आंसर कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर या आर का मान दिया या Q1 का मान दिया, आप इसमें से कोई भी Q1 Q2 ले सकते हैं, मैं इसको Q1 मान ले रहा हूँ, या Q1 का मान है या Q2 का मान है या एफ का मान है, आपसे पूछ रहा है के का मान, तो आप लोग सूत्र लगाएंगे या फिर एफ एम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर लगाएंगे। इस सूत्र को लगाएंगे, यहाँ से सभी आप लोगों को मालूम है, एफ एम का मान मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, और के का मान निकालना है, Q1 का मान यहाँ से और Q2 का मान पता ही है। आर का मान निकालने के लिए आप लोग इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, और सभी को पक्षांतर मतलब के को पक्षांतर करके सभी को इधर ला करके लगाइएगा, आप लोगों का आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 2.7 के का मान आएगा, यही आपका आंसर होगा। आप लोग लगाइएगा, यदि नहीं लग रहा है तब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस सवाल को बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।